मित्रों नमः संस्कृताय। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न का अर्थ होता है बल, चेष्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रयत्न होते कितने हैं। ठीक है, तो सूत्र है यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। ठीक है, उच्चारण भी कर लेना। यत्नो द्विधा द्विविधा, अर्थात यत्न कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं यत्न? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन होते हैं? आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य, ये दो प्रयत्न होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब ये दो हो गए, एक आभ्यंतर दूसरा हुआ बाह्य। अब बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? ये होते हैं 5। ठीक है, सबसे पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा बिव्रत, चौथा ईषत्, पांचवा संव्रत। ठीक है, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, बिव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत, ये 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? वर्णों के उच्चारण से पहले, ठीक है ना, वर्णों के उच्चारण से पहले और जो अंदर जो चेष्टा होती है, अंदर जो बल लगता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्योंकि आभ्यंतर का अर्थ क्या है? अंदर। ठीक है, और बाह्य का अर्थ है बाहर। ठीक है, तो हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने से पहले पूर्व जो अंदर की जो चेष्टा होती है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं? 5। परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रयत्न कितने होते हैं, तो उसका उत्तर है 2। कौन कौन होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो उसका उत्तर क्या है? 5। कितने होते हैं? 5। देखा अभी आपने, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, बिव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत। ठीक है, अब समझते हैं हम पहले स्पृष्ट को। ठीक है, इसके लिए सूत्र दिया है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है? तो स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन सा है? स्पृष्ट प्रयत्न। अब समझना ये है कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं। तो वर्णमाला में आपने पढ़े स्पर्श वर्ण कौन से हैं, पुनः देखते चलिए। का से मां पर्यंत, कादयो मावसानः, कादयो मावसानः स्पर्शः। ठीक है, स्पर्शाः। तो जो का से मां पर्यंत है, का से मां पर्यंत है, अर्थात कु, चु, टू, तू, पू। ठीक है, अर्थात कवर्ग, का खा गा घाएंगा, चा छा जा झाइया, ता था दा धा ना, पाफा बाभा मा और टाठा डाढ़ा णा। ठीक है, ये पांचों वर्गों के 5 वर्ण अर्थात 25 जो वर्ण हैं वो क्या है? स्पर्श हैं। ठीक है, तो इन स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या है? स्पृष्ट है। ठीक है ना। अब आपसे आप प्रश्न को देखें, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न तो एक तो यही बन सकता है कि स्पृष्ट प्रयत्न के लिए कोई भी वर्ण लिखा जाए। का से मां पर्यंत, का से मां पर्यंत 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण आपको लिखा जा सकता है। तो का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। मां का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। खा का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईषत् स्पृष्ट की। ठीक है, ईषत् स्पृष्ट ये दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो इसके लिए सूत्र है अंतः स्थानाम, अंतः स्थानाम, अंतस्थानाम, अंतस्थानाम, अर्थात जो अंतस्थ व्यंजन है। कौन? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ के लिए एक सूत्र है यणोन्तस्थः, अर्थात जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो अंतस्थ हैं।
अब यण प्रत्याहार कहाँ से बनता है? तो हय वरट के या से लेके हय वरट और लड़ के णा तक, ठीक है, एक प्रत्याहार बनता है यण, जिसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन आते हैं यण प्रत्याहार में? तो या, वा, रा और ला, ठीक है। तो इनके जो अंतस्थ हैं या, वा, रा, ला हैं, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या है? ईसत स्पृष्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं विव्रत। तीसरा विव्रत जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो किनका है, किन वर्णों का है? तो विव्रतम स्वराणाम, विव्रतम स्वराणाम, स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह कौन है? विव्रत है, ठीक है ना। स्वर कौन कौन है सब जानते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो सभी स्वर हैं, ये संख्या में 9 होते हैं, ठीक है। तो स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? विव्रत, ठीक है। चौथा देखेंगे ईसत विव्रत। तो ईसत विव्रत कौन सा? ईसत विव्रत किन वर्णों का प्रयत्न है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र को पढ़ेंगे। ईसत विव्रतम ऊष्मणाम, जो ऊष्म वर्ण है, जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईसत विव्रत है, ठीक है। ऊष्म कौन है? सल ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो कौन है? ऊष्म है, ठीक है। अब सल प्रत्याहार कहाँ बनता है? माहेश्वर सूत्रों में आप देखेंगे सस सर के सा से लेके हल के ला तक सल प्रत्याहार बनता है, ठीक है ना। तो ये देखिए सा, सा और हा, ठीक, ये ऊष्म संज्ञक, इनकी ऊष्म संज्ञा है, ऊष्म कहते हैं इन्हें। तो इन ऊष्म व्यंजनों का, इन ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? ईसत विव्रत। कौन सा है? ईसत विव्रत, ठीक है। इसके बाद में पांचवा देखते हैं संव्रत। पांचवा कौन सा है? संव्रत आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो किन वर्णों का है? तो इसमें कह रहे हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संव्रतम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संव्रतम। लेकिन इसके लिए एक वार्तिक और है, प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतमेव। ये कह रहे हैं ह्रस्व अवर्ण, ह्रस्व जो आ है, केवल ह्रस्व, ठीक है, ये छोटा वाला जो आ है ह्रस्व आ, इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन है? संव्रत। कौन सा है? संव्रत, ठीक है। लेकिन प्रयोगे संव्रतम, अर्थात आ का जब उच्चारण होगा, आ उच्चारण के समय संव्रत होगा, ठीक है। आ उच्चारण के समय क्या है? संव्रत। लेकिन शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया में, शास्त्रीय प्रक्रिया में, सिद्धि की प्रक्रिया में जब आ होगा तो आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वह कौन सा होगा? विव्रत ही होगा, ठीक है, विव्रत। क्योंकि सभी स्वरों का, ठीक है ना, सभी स्वरों का विव्रतम स्वराणाम, तो आ का भी विव्रत है, लेकिन कब? ये प्रक्रिया की दशा में, ये प्रक्रिया की दशा में, सिद्धि की दशा में, जब सिद्धि करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रयोगे, अगर केवल उच्चारण की बात रहे तो प्रयोगे संव्रतम, प्रयोग की अवस्था में बस केवल संव्रत रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये 5 जो है आपके आभ्यंतर प्रयत्न हुए, ठीक है। तो जो स्पर्श 25 वर्ण है का से मा पर्यंत, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। और जो अंतस्थ या, वा, रा, ला है, उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह ईसत स्पृष्ट है। और जो आपके स्वर हैं, ठीक है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत है। जो ऊष्म अर्थात स, स, ह हैं, उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह ईसत विव्रत है। और ह्रस्व आ का प्रयोग की दशा में जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह संव्रत है, और प्रक्रिया की दशा में आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विव्रत होगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बाह्य प्रयत्न। में पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, अर्थात ये कितने होते हैं? 11, ठीक है।
ये जो 11 प्रयत्न होते हैं, एकादश अर्थात 11, ठीक है। तो इन बाह्य प्रयत्न को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।